Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today we discuss about class 9th first chapter matter in our surrounding. बच्चों जानते हैं इसमें मैटर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट देखेंगे। मैटर्स की क्या क्या इंट्रोडक्शन होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होगी, हम किसे मैटर कहेंगे किसे नहीं कहेंगे मैटर, और इसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर एविडेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर, इसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर आगे हमें फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, एसिड, कंडेंसेट, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर देखना है। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा वो वेपोरेशन होगा। वेपोरेशन के बाद लास्ट जो टॉपिक होगा हमारे बच्चों वो आपको सिंपल सा एक टॉपिक होगा हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड या लेटेंट हीट, क्या होती है लेटेंट हीट वो भी जानेंगे। फिर ये छोटा सा टॉपिक दिया गया है इसमें जिसमें केवल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया गया है। केमिकल नेचर ऑफ मैटर को बच्चों हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डील करेंगे। तो बच्चों जानते हैं सबसे फर्स्ट कि मैटर होती क्या है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। बच्चों दुनिया की वो कोई चीज जो कुछ स्पेस कवर करती हो, जिसमें कुछ भार हो, उसे अपन क्या कहेंगे? मैटर। क्या होती है मैटर? एनीथिंग मैटर, एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter, एग्जाम्पल क्या होगी बच्चों मैटर की? तो वो सारी चीजें जो आसपास में दिख रही है, सैंड है, शुगर है, पेन हो गया, वाटर हो गया, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जिसे नहीं भी देख रहे हैं, एयर फूड मैटर है, H2 हो गया बच्चों, O2 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है? मैटर। क्यों मैटर है? क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करती है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? मास होगी। जैसे सैंड है, सैंड भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती होगी और उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, इसीलिए ये मैटर है। शुगर भी इसी तरह से, पेन भी, वाटर भी, एयर भी। एयर कैसे कवर करता होगा? अगर हम एयर को बैलून में अगर फिल करें तो वो बैलून के क्या करेगा? अंदर स्पेस को कवर करेगा और उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा। जो कि गैस सिलेंडर आते हैं हमारे यहाँ एलपीजी, वो भी क्या है? एलपीजी एक मैटर ही है क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है, अदरवाइज वो हमें फ्री में ही दे देता है सिलेंडर। क्या? तो बच्चों अब जानते हैं कि एंशिएंट फिलोसोफर के अनुसार मैटर क्या होती थी। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर कहते थे कि ऑल द मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, नहीं कह के उसने कहा कि 5 बेसिक एलिमेंट, क्योंकि नाउ डेज जैसा कि हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं मानते थे। पहले के लोग ये मानते थे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट दैट इज अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। ये इसे पंच तत्व कहते थे। तो उनके अनुसार जो चीजें थी उसे भी हम नोट कर रहे हैं। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर said that all the matter was made up of 5 basic element, 5 basic element। ठीक है बच्चों, 5 बेसिक एलिमेंट जिसको इसने नाम दिया पंच तत्व। पंच तत्व क्लियर? ये पंच तत्व होते क्या है? तो फर्स्ट है बच्चों हमारे पास एयर, सेकंड है हमारे पास वाटर, थर्ड है हमारे पास फायर, फोर्थ है हमारे पास अर्थ, और लास्ट फिफ्थ स्काई। इन 5 चीजों से मिलकर बनी है मैटर। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे, अब है हमारे पास बच्चों फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या फिजिकल नेचर होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ
teeny pieces or particles। बच्चों मैटर की फिजिकल नेचर में फर्स्ट दिया गया हमारे पास, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पीसेस। मैटर जो है वो छोटे छोटे पीसेस से मिलके बनी है या छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। इस पार्टिकल्स को हमने एक नाम दिया है, इसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर is called atoms or molecules। The particles of matter is called atoms or molecules। मैटर की जो पार्टिकल्स होंगे उसे अपन क्या कहेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो जिगजैग मोशन या वाइब्रेट कर रहा होगा, ऑसिलेटरी किसी तरह की मोशन शो कर रहा होगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास बच्चों, जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, जिसे हम शॉर्ट में IMS कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर। नेक्स्ट होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा हो, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। क्योंकि एटम्स के बीच में बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो बनने वाला स्टेट क्या होगा, सॉलिड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा थोड़ा तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमजोर है, बहुत नेग्लिजिबल है, तो वो गैसियस स्टेट होगा। तो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो पार्टिकल्स को रिलेट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास द particles of matter have some vacant space, या हम इसको सब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, जिसे शॉर्ट में हम IMS कहेंगे। क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट बच्चों, जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा एक फोर्स के थ्रू। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other by a force is called intermolecular force या attraction force। intermolecular force या attraction force, intermolecular फोर्स, जो इसको शॉर्ट में हम IMF बोलेंगे। जो भी पार्टिकल्स होगा मैटर का, उसके अंदर क्या होगी, छोटी छोटी स्पेस होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एविडेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर। मैटर में पार्टिकल के क्या क्या एविडेंस होंगे, इनके लिए हमारे NCERT बुक में भी लिखी गई है दो चीजें, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। क्या होती है डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, दोनों को अच्छी तरह से जानेंगे। बच्चों सिंपल जानते हैं पहले डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन होती क्या है बच्चों, आप इंसेंस स्टिक के बारे में जानते होंगे, अगरबत्ती को अगर आप किसी घर के किसी एक कोने में अगर आप जलाते हैं तो उसका स्मेल सारे रूम में, अगल बगल के एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से स्मेल जो है वो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरे जगह तक, जिसके कारण से क्या होती है वो स्मेल फैलती रहती है।
इसके लिए एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, आप उस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से पढ़ ले। यहाँ पे हम बस केवल दो चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, एक डिफ्यूजन और एक ब्राउनियन मोशन के बारे में। तो बच्चों डिफ्यूजन होती क्या है? सिंपल डिफ्यूजन का अगर मतलब अगर कहा जाए तो इसका सिंपल मतलब ये होता है द मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ कंसंट्रेशन ऑफ हायर एरिया या एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ एयर या गैसेस का या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का ट्रेवल होना या मूवमेंट कहलाता है क्या? डिफ्यूजन। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास बच्चों? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एटम्स और molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Clear है बच्चों? The movement of atoms or molecules from an area of high concentration to an area of lower concentration. Higher concentration area से lower concentration area की तरफ जो molecules या atoms का movement होगा उसे हम क्या कहेंगे? It's called diffusion. एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है? अगर हम इस तरह से कंटेनर बनाएं और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं लगाया गया है, विदाउट मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ सॉल्यूशन लगाया गया है, इधर भी सॉल्यूशन है और इधर भी कोई सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं दोनों साइड। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, आपको पता होगा, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होती है? जो ट्रेस अमाउंट में होगी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होगी उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है और ये लो कंसंट्रेशन एरिया है, लो कंसंट्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा किधर? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इधर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? इस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे बच्चों? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन केवल सॉल्यूशन में या लिक्विड में नहीं बल्कि गैसेस में भी होते हैं। हायर कंसंट्रेशन से गैस का मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा या फिर ये भी कह सकते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास वो एक नया टॉपिक, वो है ब्राउनियन मोशन। बच्चों डिफ्यूजन केवल दो ही चीजों में हो सकती है, इट occurs only in liquids and gases। ये लिक्विड और गैसेस में ही केवल होती है, डिफ्यूजन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट भी कह सकते हैं। क्या होती है? किसने दिया? तो बच्चों साइंटिस्ट के नाम से ही लिया गया है। ब्राउनियन जो है ये रॉबर्ट ब्राउन के नाम से लिया गया है। गिवन दिया था इसको किसने? गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1827। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ सॉल्यूशन को रखा और उसमें उसने पॉलन ग्रेन को ऐड किया। तो देखा गया कि पॉलन ग्रेन जो है वो जिगजैग मोशन शो कर रहा है। पॉलन ग्रेन सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह काम कर रहा था वहां पे और वो एक तरह से जिगजैग मोशन शो कर रहा था। तो इस तरह की जिगजैग मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने एक नाम दिया, इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो बच्चों सिंपल है, ब्राउनियन मोशन क्या होती है? द जिगजैग मोशन ऑफ द जिगजैग
movement of the zigzag movement of small pieces, the zigzag movement of small pieces suspended in liquids और गैसेस। जो लिक्विड और गैसेस में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे स्मॉल पीसेस, उसका जिगजैग मोशन ही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। क्लियर है बच्चों? सिंपल से लिखा गया है, द जिगजैग मोशन या जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पीसेस सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन आप पहली बार देखेंगे कि मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकल मैटर, दूसरा केमिकल मैटर। और फिर फिजिकल मैटर में हम 5 स्टेट देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर को, फिर केमिकल मैटर को। तो बच्चों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, ध्यान से आप इसको देखिएगा। मैटर दो तरह से क्लासिफाई होगा, एक फिजिकल मैटर, दूसरा केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर, फिजिकल मैटर में बच्चों वही 5 चीजें आएंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट शॉर्ट में बच्चों इसको BEC कहेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल मैटर बच्चों, क्या होगी केमिकल मैटर? केमिकल मैटर, केमिकल मैटर में बच्चों दो चीजें आएंगी, एक होमोजेनियस मैटर, दूसरा हेटेरोजेनियस मैटर। होमोजेनियस मैटर, होमोजेनियस मैटर और दूसरा हेटेरोजेनियस मैटर, हेटेरोजेनियस मैटर। जो होमोजेनियस मैटर में क्या आएंगी, दो चीजें होमोजेनियस मैटर में, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, क्लियर बच्चों? प्योर सब्सटेंस में फर्दर दो और सिंपल, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस में बच्चों सिंपल सा होगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। बच्चों हेटेरोजेनियस मैटर में होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये चार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बच्चों हमें केवल फिजिकल मैटर के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है सॉलिड, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, इसके बाद इसमें ये रिजिड होगा या सॉफ्ट होगा, बहुत सारी बातें होंगी जो हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। फिर लिक्विड के बारे में, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। और ये जो केमिकल मैटर है बच्चों, इस केमिकल मैटर को हम सेकेंड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन पांचों स्टेट्स के बारे में काफी डिटेल में, काफी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।